तो देखिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सुनवाई होगी और उसके बाद में देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आता है। उधर पानीपत की बात कर लें तो वहां पर आड़तियों का विरोध फिलहाल खत्म हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 5 दिन से 2 घंटे से धरना लगातार आड़ती दे रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे। अब ये गेहूं उत्थान का जो वर्क है उसका ऑर्डर भी जारी है और मंडियों में आने लगी है गेहूं की फसल, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी सहूलियत की बात है क्योंकि लगातार विरोध किया जा रहा था। आड़तियों का विरोध फिलहाल खत्म हो गया है क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार धरना आड़ती दे रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन अभी विरोध फिलहाल खत्म हो गया है। पानीपत में गेहूं उत्थान का वर्क ऑर्डर भी जो है वो जारी हो चुका है और मंडियों में जो गेहूं की फसल है वो भी आने लगी है। मंडियों में व्यवस्थाएं हालांकि किसानों के लिए पहले की गई हैं। ये कहा जा चुका है कि वहां पर प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अभी आड़ती जो मांग कर रहे थे वो अपनी मांगों को लगातार रख रहे थे, लेकिन फिलहाल विरोध वहां पर नहीं हो रहा है, खत्म हो गया है। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पानीपत से देवेंद्र कथुरिया। देवेंद्र जी, ये आड़ती लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अभी उसको खत्म कर दिया गया है, क्या उनको कोई आश्वासन मिला है, क्या कोई ज्यादा जानकारी है? देखिए कंचन, हरियाणा में जब से सरकार ने पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल बनाया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, किसानों के लिए पोर्टल बनाए गए ताकि पारदर्शिता आए कामों में। पिछले 2-3 साल से आड़ती विरोध कर रहे थे कि सरकार ने खरीद का सिस्टम मंडी में बदला है। कमीशन पर उनसे फसल तो खरीदी जाती है लेकिन पैसा जो है, फसल का पैसा सीधा किसानों के खाते में सरकार डाल रही है। इससे आड़तियों को ये दिक्कत है कि उन्होंने किसानों को जो वक्त बे वक्त पैसे की जरूरत रहती है, उनको ब्याज पर पैसा देते हैं, उनका पैसा जो वो फंस गया था। तो 2-3 साल से इस तरह का विरोध कर रहे हैं। एक तो उनकी ये मांग है कि आड़ती के थ्रू सारी लेनदारी और देनदारी हो। दूसरा, हमेशा ऐसा होता है मंडियों में जब फसल आती है तो जो लिफ्टिंग के इंतजाम होते हैं वो पूरे नहीं होते। मंडियों में बहुत सारे ढेर लग जाते हैं, आने जाने की जगह नहीं रहती, अव्यवस्था नजर आती है। उनका ये कहना था कि जो लिफ्टिंग एजेंसी है उनको टाइम से वर्क ऑर्डर दे जाए ताकि साथ साथ अगर गेहूं आ रहा है तो उठाया भी जाए, तो इसमें हमेशा ढील रहती है। कुछ इसी तरह की मांगों को लेकर उन्होंने 5 दिन सांकेतिक धरना दिया 2-2 घंटे का, और अब ये कहा है कि सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम मई में 10 दिन की हड़ताल करेंगे। फिलहाल फसल के सीजन को देखते हुए सांकेतिक धरना 2 घंटे का था, 5 दिन तक 5 तारीख को खत्म हो गया। अब क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती है, जब वो व्यवस्था है, लेकिन शुरू के दिनों में आई नहीं। अब धीरे धीरे 5 तारीख के बाद आज से लगता है कि गेहूं की फसल आने लगेगी, काम बढ़ेगा। तो आड़तियों ने अपना विरोध जता दिया है। सरकार ने व्यवस्था की है मंडियों में। थोड़ी बहुत शिकायतें हर बार रहती है कि साफ सफाई नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली की और फसल की चोरी के पूरे इंतजाम नहीं, इस तरह की शिकायतें इंतजामों के बाद भी होते। कुल मिलाकर मंडियों में अब आज से खरीद में तेजी आएगी और गेहूं की आवक भी बढ़ेगी। यानी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, उन्होंने खुद ही अब इस सीजन को देखते हुए इस धरने को खत्म कर दिया है। देखिए कंचन, इन्होंने जो धरना दिया है, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों संबंधी और अपने विरोध का उसमें जिक्र किया है कि हम 5 दिन तक धरना देंगे और सरकार को टाइम दिया है। फसल के बाद मई से अगर मई तक भी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर ये 10 दिन की हड़ताल करेंगे, लगातार हड़ताल लेके 10 दिन। ये सांकेतिक धरना था। तो आड़तियों ने अपनी बात पहुंचा दी है, सरकार ने व्यवस्था की हुई है और ये भी है कि 72 घंटे के अंदर गेहूं की जो फसल खरीदी जाएगी, किसानों को 72 घंटे में ऑनलाइन पेमेंट उनके खातों में जाएगी। आड़तियों को दिक्कत ये रहे कि हमारे थ्रू पैसा आए और हमारे थ्रू किसानों को जाए, क्योंकि वो उनका उधार उनको दिया पैसा है तो वो अटक गया है। तो ये 2-3 साल से इस तरह का विरोध चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।